हाँ, आज हमारे पास जो सामग्री है वो वाकई आंखें खोलने वाली है। हम देख रहे हैं कि कोर्ट में खासकर ये जो पति-पत्नी के विवाद होते हैं, उनमें ज़िरह या जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, उस दौरान कैसे सवालों का जाल बिछाया जाता है। ये सिर्फ सवाल-जवाब नहीं है, मतलब ये पूरी एक रणनीति होती है। तो चलिए इस रणनीति को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि ये दस्तावेज हमें क्या सिखाते हैं। हमारा मकसद है ये जानना कि गवाहों से सच कैसे निकलवाया जाता है, उनके बयानों को कैसे परखा जाता है और इसके पीछे के कानूनी दांव-पेच क्या हैं। तो सामग्री देखने पर पहली बात जो सामने आती है वो ये कि सवाल अक्सर बहुत सीधे और क्या कह सकते हैं नुकीले होते हैं। क्या यह सच है कि जैसे सवालों से शुरुआत होती है। इनका मकसद बिल्कुल साफ होता है, किसी बात को या तो साबित करना या खारिज करना। मिसाल के तौर पर अगर दहेज का मामला है तो सवाल सीधे होंगे, कितनी रकम थी, कब दी, कैसे दी, कोई गवाह था। हाँ, बिल्कुल। और क्या कोई रसीद है? क्या लिखित में कुछ था? हाँ बिल्कुल। या फिर अगर मान लीजिए मारपीट का आरोप है तो चोट की रिपोर्ट कहाँ है, किस डॉक्टर ने देखा, पुलिस शिकायत कब की, मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल पूछी जाती है। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं लगता, ये तो एक तरह से गवाह के बयान की बुनियाद हिलाने की कोशिश लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी प्रक्रिया दरअसल चलती है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत। खासकर सेक्शन 137 और 138 वो बताते हैं कि ये एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा। और मकसद एकदम साफ है, गवाह कितना भरोसेमंद है, उसकी बातों में कितना दम है, कहीं कोई विरोधाभास तो नहीं है या वो किसी का पक्ष तो नहीं ले रहा। और यहाँ सेक्शन 146 बहुत दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, कैसे? वो वकील को इजाजत देता है कि गवाह की सच्चाई परखने के लिए जरूरत पड़ने पर उसके चरित्र तक पर सवाल उठाएं। चरित्र पर सवाल, मतलब ये तो। हाँ, ये सीधे तौर पर गवाह की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता पर हमला करने का एक कानूनी हथियार है। ये दिलचस्प तो है कि सेक्शन 146 चरित्र पर सवाल उठाने देता है, लेकिन क्या इससे वो पर्सनल अटैक का खतरा नहीं बढ़ जाता? खासकर ऐसे पारिवारिक मामलों में जो पहले से ही इतने इमोशनल होते हैं, ये लाइन बहुत महीन नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल जायज सवाल है। और देखिए, संतुलन बनाना तो हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है, पर कानून का उद्देश्य सच्चाई सामने लाना है। और रणनीति सिर्फ सवाल पूछना नहीं है। असली खेल तो तब होता है जब वकील गवाह के ही दिए पिछले बयानों या बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, फोन रिकॉर्ड, इन जैसे सबूतों का इस्तेमाल करके उसके आज के बयान को काटता है। अच्छा, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना। हाँ, बिल्कुल। विरोधाभासों को उजागर करना। सोचिए, एक तरफ गवाह कुछ कह रहा है और दूसरी तरफ वकील उसका ही दिया हुआ कोई दस्तावेज दिखाकर पूछता है, तो फिर इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य वाले मामले में चिंता जताई है कि कानूनों का गलत इस्तेमाल करके झूठे आरोप ना लगाए जाएं। तो ये दिखाता है कि सिस्टम इस संतुलन को लेकर सचेत है। और जैसा कि ये दस्तावेज दिखाते हैं, सवालों का दायरा तो बहुत ही बड़ा होता है। मतलब पढ़ाई लिखाई, नौकरी, तनख्वाह से लेकर शादी कैसे हुई, अरेंज थी या लव, रिश्ते कैसे थे, बैंक में कितने पैसे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, अरे यहाँ तक कि ससुराल से मायके की दूरी कितनी है, ये भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ भी पूछा जा सकता है जो मामले से जुड़ा हो। और फिर खास आरोप जैसे मारपीट, दहेज मांगना या धोखा देना, उन पर तो तीखे सवाल होते ही हैं। कुछ सवाल तो बहुत ही सीधे होते हैं, जैसे पूछते हैं, क्या आपने पहले कभी पुलिस या कोर्ट से झूठ बोला है? ये सुनने में कितना असहज लगता है। हाँ, और यहाँ पर वो प्रभावी जिरा की तकनीकें काम आती हैं। एक तो होते हैं लीडिंग प्रश्न, ऐसे सवाल जिनमें जवाब लगभग छिपा होता है, जैसे क्या ये सच नहीं है कि आप उस दिन वहां मौजूद थे? दूसरा, हर आरोप के लिए बारीक से बारीक जानकारी मांगना, तारीख, समय, जगह, कौन कौन था वहां। हाँ। और तीसरा, जैसा हमने कहा, सबूतों का इस्तेमाल करके गवाह के बयान को या तो कमजोर करना या उसे सवालों के जाल में उलझा देना। लक्ष्य अक्सर ये होता है कि गवाह की कहानी पर कंट्रोल पाया जाए और जज के सामने एक अलग ही नजरिया, एक वैकल्पिक कहानी पेश की जाए। तो कुल मिलाके ये क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही सोची समझी परत दर परत खुलने वाली प्रक्रिया है। पर्सनल डिटेल से लेकर पैसों के लेन देन और गंभीर आरोपों तक हर पहलू को कानूनी कसौटी पर कसा जाता है। ये महज सवाल जवाब का खेल नहीं है, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने की एक जटिल हम कह सकते हैं कवायद है। बिल्कुल। और जैसा कि एविडेंस एक्ट का मूल सिद्धांत है, इसका अंतिम उद्देश्य यही है कि सच सामने आए,
इसमें गवाह की विश्वसनीयता और उसके बयानों की सटीकता की परीक्षा सबसे अहम है, चाहे प्रक्रिया कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे। यह एक बात सोचने वाली है। इस बेहद संरक्षित मतलब स्ट्रक्चर्ड कानूनी प्रक्रिया में जहां हर शब्द तौल कर बोला जाता है, किसी व्यक्ति के निजी, उसके जो भावनात्मक अनुभव हैं और उस अनुभव से जुड़े जो वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं, उनके बीच तालमेल बिठाना और सच्चाई को पूरी तरह सामने लाना, ये कितना मुश्किल हो सकता है, इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।